इसके बाद आपको जो समस्या आती है, जो आप मुझसे पूछती हैं, वो ये है कि डॉक्टर मेरा को तो डिलीवरी के बाद जब भी मैं खाँसती हूँ, छींकती हूँ, मेरा यूरिन निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नीचे का पार्ट है, पेरिनियम जिसे कहते हैं, पेरिनियम की मसल्स में बदलाव आते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। पेरिनियम थोड़ा लूज हो जाता है और स्पेशली नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद थोड़ा सा वेजाइना का टोन जो है वो कम हो जाता है। तो इन सब वजह से जब भी आप खांसते हैं, करवट बदलते हैं, आपका थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। आप जैसे जैसे थोड़ा चलेंगे फिरेंगे, पोस्ट डिलीवरी योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपके नीचे की मसल्स का टोन वापस आ जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपका पेट झूल रहा है, लटक रहा है, वो भी धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा। पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज एंड योगा बहुत जरूरी है मसल्स के टोन के वापस आने को। प्लस हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं और इन लॉज होते हैं, वो सब बहुत हाई कैलोरी डाइट देते हैं कि आपको पात खाना है और आपको वो मोटा लड्डू खाना है। और जबकि हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खूब पानी पीजिए, आप लिक्विड डाइट लीजिए, आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, क्योंकि पात वगैरह आप खाते हैं तो उससे आपकी मसल्स और ज़्यादा लूज हो जाती हैं और ज़्यादा फैट गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। और भाई बहुत सारे लोगों की तो हमेशा के लिए ओबेसिटी, शेप खराब होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उसको वेट को लूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको पहले से पता है और आप ये एक बहुत बड़ा पोस्ट डिलीवरी हाउ आई गेट बैक में माई शेप, इट्स अ बिग थिंग। अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी ये पहले से होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर आप देखिए कि आप अपनी मदरहुड जर्नी को कितना एंजॉय करती हैं। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपकी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, आपको हर जगह दर्द है, स्पेशली आपकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि ये जो बेबी है ये रात को आपको बार बार जगा रहा है। आधा घंटा आप उसे दूध पिलाएं, आधा घंटा फिर आप उसको बर्पिंग कराएं और फिर 2 या 3 घंटे बाद बेबी मांगने लगता है दूध। और कभी कभी तो बेबी एवरी आवर भी फीडिंग करता है। तो भाई आपको बहुत एक्यूट बैक स्ट्रेन हो जाता है और जिसके कारण आपको बहुत बैक पेन होता है। और मदरहुड एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि लाइक इससे तो कोई रेस्ट ही नहीं है। एक बार आपके लाइफ में बेबी आ गया है तो आपको हर समय बेबी की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। इट्स अ नेवर एंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर एंडिंग जर्नी। तो इसके साथ आप ध्यान रखिए, आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपको बर्नआउट नहीं होना है, आपको फेटीग नहीं होना है। इस लैक ऑफ स्लीप की वजह से एंड फॉल्टी पोस्चर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आपको बैक एक होता है। आप पीछे बैक को अच्छे से सपोर्ट करके बेबी को दूध पिलाइए। जब बेबी सोता है आप सोइए, जब बेबी जगता है आप जगिए। और बाकी फैमिली मेंबर्स भी न्यू मॉम्स को अच्छे से सपोर्ट करें और उनके लाइफ पार्टनर्स भी उन्हें अच्छे से सपोर्ट करें, तो आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज लैक ऑफ स्लीप की वजह से बहुत सारी मदर्स में बहुत इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेशन जैसा हो जाता है। और जो पहले लगता था कि हम डिलीवरी होने वाली है, मम्मी बनने वाली हैं, और वो खुशी गायब हो जाती है और उसकी जगह एक बहुत ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी आपके अंदर घर कर जाती है। तो अगर आप इन सब बातों के लिए अवेयर होंगी, प्रिपेयर्ड होंगी, तो मैं समझती हूँ कि ये सारी समस्याएं आप पहले से अपने डॉक्टर से, अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट से, डाइटिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से, यूजुअली हम गायनेकोलॉजिस्ट है, थोड़ी थोड़ी एडवाइस हम खुद ही देते हैं। ये सब के लिए डिस्कस करेंगी तो आपका सब कुछ सही होगा और आपका ये पोस्ट नेटल पीरियड बहुत हैप्पी और बहुत अच्छे से बीतेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारी बातें कैसी लगी। और आपको इसके अलावा भी कुछ जानना है, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप डिटेल में भी डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी।
और इस तरह से आप ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मैं यहाँ होप मैटरनिटी होम में चाहती हूँ कि मेरी सारी मम्मी, सारे डैडीज वो बहुत हैप्पी एंड बहुत सेटिस्फाइड पेरेंट्स हों। थैंक यू सो मच।